अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान। आज एक शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ बताने जा रहा हूँ। वही चीज़ जो आपने सोच ली है कि ये जो वीडियो आया होगा ये उसी लिए आया होगा। जी हाँ, जो है टैट का जो स्कोर कार्ड के बारे में आप पूछ रहे थे, तो वो टैट का स्कोर कार्ड जो है आ चुकी है। ये आपको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पर लेंदी वीडियो बनाने जैसा कुछ है भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, जो आपको मैं जो है आपके इन फ्यूचर के लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं एक ओरली तरीका बता देता हूँ। गूगल क्रोम पर जाइए आप, एमएससी पुणे जैसा आपने डाले, कोई एचटीटीपी कोई ये वगैरह डालने की जरूरत नहीं रहती। जनरली एमएससी पुणे जैसा डालते तुम वैसा तुमको होम पेज पर ले जाकर छोड़ देता है। जैसा तुम होम पेज पर जाते वहां पर टच करें अपने एमएससी पुणे पर, वो सीधा ले जाकर वहां पर जो अंदर में जो मेन जो पेज होता है, अंदर का पहला पेज, वहां पर छोड़ता है। वहां पर अभियोग्यता यानी बुद्धिमत्ता चाचनी 2022 एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन पर टच करें तो साइड में जो है 5 से 7 ऑप्शन जो है ओपन होते हैं, जिसमें वो पीडीएफ है अपने पुराने अभी जो रिजल्ट आया था वो। उसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन है अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी 2022 स्कोर कार्ड डाउनलोड वेब लिंक, ये एक ऑप्शन है। उस पर टच करें। जैसा तुम उस पर टच करेंगे वैसा वो ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद में अगर तुम्हारा वहां पर पासवर्ड तुम्हारे मोबाइल में सेव होगा, जनरली सेव रखा करो ये चीजें, तो वो डालना है। और नहीं होगा तो वो चीजें वहां पर जो आईडी और पासवर्ड मंग रहा है वो डाल के बस टच करे तो सीधा सामने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे के लोगों के साथ में तुम्हारा स्कोर कार्ड दिखेगा। अब जो मैंने बोला था, इसके पहले मैंने कई बार बोला था, ये वीडियो का एक्चुअल में मकसद मेरा ये बताना नहीं है। मेरा बताना मकसद ये है कि अब तुम्हारा आ चुका है। अब इसको तुम डाउनलोड करो, उसकी एक प्रिंट मार के रखो, कलर में ही आया है वो, तो उसकी एक प्रिंट मारकर रखो। सबसे पहले फुर्सत में अपने फाइल में रखो। 20 अप्रैल 2023 के पहले पहले ये जो है आपका डाउनलोड हो जाना चाहिए। 20 अप्रैल के बाद में वो वहां से हटा दिया जाता है। अब इसकी जो है, जो भी मेरे मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जो मेरे सब्सक्राइबर है, इसकी मैं तुमको एक जो है 2017 के कई ऐसे घटना बताऊंगा जिसमें सिर्फ ये स्कोर कार्ड नहीं होने की वजह से ऐन वक्त पर उनके अच्छे खासे मार्क होते हुए भी, प्रेफरेंसेस के टाइम बोलो या कहीं पर बोलो, या उनका वो उन्होंने वो लिए नहीं वहां से, और वो वहां से हट चुका था, फिर बाद में अवेलेबल नहीं होता है वो, तो भागा दौड़ी पुणे जाना, एन वक्त पे इधर भाग उधर भाग और डिप्रेशन में आना, ये चीजें होती है। और ये 100% हुई है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ये एक ठेस तुमको पहुंचना नहीं है, और दूसरी प्रेफरेंसेस लॉक करने की डेट को भूलना नहीं। ये दो चीजें, प्रेफरेंसेस लॉक करने से पहले रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को भूलना नहीं। रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस है इसको तुम भूल गए, ये रिजल्ट तुमने डाउनलोड करने का भूल गए, मतलब तुम उस भर्ती से बाद हो गए। ठीक है। और जितने भी कम मार्क वाले मुझे नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैं एक ही बोलूंगा, मैंने कभी लगने की जो है गारंटी मैं नहीं दूंगा, लेकिन तुम चांसेस पूछ रहे हो तो चांसेस तुम्हारे उसी वक्त बनेंगे जब तुम पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तुमको अगर 50 भी मार्क है तो भी तुम रजिस्ट्रेशन करो, चांस है तुम्हारे पास। अब वो आगे की बात जो किस्मत है वो मैं नहीं बोल सकता। मैंने अंदाजन कट ऑफ बताया, मैंने सेफ स्कोर बताया। और जनरली जो है कास्ट कैटेगरी से, उर्दू मीडियम में जो कैटेगरी से बिलोंग करती है महिला, फीमेल जो आरक्षण है जिनको, अगर कोई ओबीसी महिला है, कोई ईडब्ल्यूएस महिला है, तो आप लोग ज्यादा उम्मीद रखिए। मेरा कहना यह है, स्कोर मैं ये नहीं बोल रहा एकदम डाउन स्कोर है आपका, लेकिन जैसा कि 80-90 के रेंज में है, 90-95 के रेंज में फीमेल है, 95-100 तक फीमेल है ईडब्ल्यूएस फीमेल, जो टीईटी वगैरह जो पास आउट है, मैं 9 से 12 की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये होप रख सकते हैं, अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन जेंट्स के लिए इससे थोड़ा ज्यादा स्कोर जरूरी है। मैं जैसा इतना भी डाउन जो है जो जाने की बात नहीं कर रहा हूं, देखो मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि उम्मीद रखिए और आप रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करो, आगे की बात आगे है। तुम 100% ऐसा श्योर पूछते हैं यार किसी को भी कि यार मेरा लगेगा क्या, मेरा लगेगा क्या, ऐसा कैसा कोई बोल सकता है यार। एक अंदाजे रहते अपने, मैंने पहले ही बोला कि अंदाजे पूरी तरीके से गलत हो सकते हैं, 50% सही हो सकते हैं, या कुछ भी सही नहीं हो सकते। ये सिर्फ अंदाजे। कोई भी यूट्यूबर वो मेरा चैलेंज है कि उसने बोल देना कि इसी पर क्लोज होंगी। वो बोलते हैं कि हमारा अंदाज है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो ऐसी जा सकती है, हो सकता है कि रिवर्स आ जाए। तो वैकेंसीज पर डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज है, मैं अभी भी बोल रहा। तो ये डाउनलोड करो, और ये डाउनलोड करके पहली फुर्सत में फाइल में लगाओ। उसके 3 प्रिंट अगर निकाले तो भी चलता, वो फाइल में लगाओ। एक अपनी फोटो लेके रखो, उसकी फोटो जो है तुम्हारी, और वो पीडीएफ तुम्हारी डायरेक्ट गूगल ड्राइव में ले जाके सेव कर दो। ईमेल में एक भेज दो, अपने पर्सनल ईमेल में, और किसी के अपने घर के मेंबर के पर्सनल अकाउंट पे भेज दो, व्हाट्सएप पे। ये हर जगह सेव करके रख दो। ठीक है। अब इसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसको करना भूलो मत, नहीं तो तुम्हारे 150 मार्क भी काम नहीं आएंगे। कल के वीडियो में मैंने जैसे बताया कि तुम बोल रहे कि अगर हमको 130 है, मैंने वीडियो में बताया 130 रहो, 140 रहो। अगर तुम किसी एक जिले के, तुमको कोई रायगढ़ जिला मिल गया और तुम बोलेंगे कि 140 थे हमको और हमको वापस में मौका दो, तो उसके बाद से कभी भी तुमको कभी भी वो चांस नहीं मिल सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कन्वर्टेड टू ओपन राउंड की बातें एक स्पेशल वीडियो में मैं बताऊंगा। अब 2 मिनट के लिए बनाया था मैंने, 5 मिनट का वीडियो हो गया।
तो सबके लिए मराठी माध्यमासाठी पण माझा हा व्हिडिओ आहे. त्यांनी जे गुणपत्रक आहे ते डाउनलोड करून एक गुगल ड्राईव्हवर, एक आपल्या ईमेल आयडीवर आणि एक आपल्या घरच्या कोणत्याही मेंबरच्या जे अकाउंटवर तुम्ही सेंड करा, जेणेकरून तुमचा जे स्कोर कार्ड आहे ते सेव्ह राहणार आणि पुढे जे ऐनवेळेस तुमची जी भगदड आहे ते होणार नाही. तर तुम्ही हे डाउनलोड करा. मी सुरुवातीला जे आहे तुम्हाला सांगितलेलं आहे की MSc पुणेच्या वेबसाईटवर जाऊन कसा जे प्रोसेस आहे ते करायचं आहे. त्यानंतर जे आपला जे रजिस्ट्रेशन आहे, नोंदणी पवित्र पोर्टलला, ते मात्र विसरू नका. तुम्ही 140 असू द्या किंवा तुमचे 100 असू द्या किंवा तुमचे 70 असू द्या, तुम्हाला चांस आहे ना कि तुम्ही रजिस्ट्रेशन नोंदणी करू शकता, तर करून टाका तुम्ही. तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह. एक शॉर्ट वीडियो के जरिए मैंने बताने की कोशिश किया, 2-4 मिनट का वीडियो है. अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, ये चीज को. ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम जनरली सोचते नहीं है. 2017 में रोना पड़ा कई जनों को ये चीजें भूलने की वजह से, रोना पड़ा, रोना. वो आज तक मैं तो बोल रहा हूँ कि पछताते होंगे कि काश हमने ध्यान दे दिया होता कि रजिस्ट्रेशन की डेट आई है. और मैं पर्सनली बोलता, अल्लाह बेहतर जानता, मैंने इतना जागरूक किया लोगों को जब तो ये अपना यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं था, फोन के जरिए कई लोगों को मैंने बताया और कईयों ने वाकई में अपनी चीज को माने कि भाई जो बार बार फोर्सफुली अपन ने उनको बोले उन्होंने कर लिया और आज वो लग गए. ठीक है, बाकी अपडेट रहते रहिए. मेरा काम है, मेरे पास थोड़ा वक्त ज्यादा होता है छुट्टी के बाद में, तो मैं आपको आता हूँ. तुम अपडेट ज्यादा रहा करो, कहीं से भी जो है इल्म या मालूमात या इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो. वो कोई भी चैनल हो, कोई चीज हो, कोई वेबसाइट हो. ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में. भाषण थोड़ा ज्यादा हो गया. अस्सलाम वालेकुम.